नमस्कार। SR एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में नॉर्मलता के बारे में। ठीक, किसी विलयन की नॉर्मलता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। देखिए, कोई एक पात्र लिया, ठीक है। इस पात्र में जो विलयन है वो हमारा कितना है? 1 लीटर। ठीक है, कितना है? 1 लीटर। घुले हुए विलेय पदार्थ की, इसमें कुछ ना कुछ विलेय पदार्थ के रूप में घुला हुआ है। जैसे सुक्रोज ही ले लिया हमने, सुक्रोज, ठीक है, इसमें मिक्स है, मिला हुआ है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल की सहायता से देखेंगे। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH से प्रदर्शित करते हैं, जिसका अणुसूत्र है NaOH। ठीक, जल में घोला गया, जल में घोला गया तो विलयन 250 ml प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 250। तो विलयन 250 ml प्राप्त हुआ। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होती है? विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इसके बाद विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे? तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, और पूरे का बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब n यहाँ पर क्या है? विलयन की नॉर्मलता है, और नॉर्मलता को कैसे निकालेंगे आगे न्यूमेरिकल में हम बताएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। इसका सूत्र होता है n बराबर विलेय का भार, विलेय पदार्थ होता है उसका भार को हम शो करते हैं W से, विलेय का तुल्यांकी भार इसको करते हैं कैपिटल E से, अपॉन V, और वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर ये लीटर में है तो ठीक है। अब इसको हम N इक्वल W अपॉन E इंटू 1 अपॉन V, ठीक है। अगर लीटर में है तो इसी कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1000 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ml में बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला है जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोलकर
350 ml आयतन का एक बिलियन प्राप्त हुआ, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इस बिलियन की नॉर्मलता को हम इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमें इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है। NaOH इसमें क्या है, विलेय है, तो हम सीधे लिखेंगे विलेय का भार बराबर कितना है, 4 ग्राम। विलेय का भार कितना है, 4 ग्राम, ठीक है ना। अब विलेय यहां पर क्या है, NaOH, तो विलेय ब्रैकेट में NaOH का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार जिसमें इस NaOH में जितने भी तत्व हैं इनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या भी होती है, तो इसमें द्रव्यमान संख्या का योग किया जाता है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु भार जिसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 23, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16। प्लस इसी प्रकार से हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.079 समथिंग होती है, तो इसका कितना कितना मार्क काउंट किया जाएगा, 1। तो ये टोटल कितना हो गया, 40, ठीक है। तो विलेय का तुल्यांकी भार कितना निकल गया, 40। अब विलयन की नॉर्मलता बराबर, ठीक है, विलयन की नॉर्मलता बराबर। विलयन की नॉर्मलता को हम कैसे निकालेंगे, विलयन की नॉर्मलता को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस सूत्र में रख दीजिए W, भार को किससे शो करते हैं, W से, तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन, ठीक है, E, तुल्यांकी भार कितना है, इसको हम किससे शो करते हैं, E से, कितना है, 40 इंटू ऊपर कितना होगा, ml की बात है, आयतन हमारा किस में है, ml में है, तो ml में है तो हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा अपॉन V, कुल आयतन कितना है हमारा, कितना है, 350। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 4 से 4 कट जाएगा। अब 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो इसमें क्या होगा, ऊपर 2 बचा हुआ है, नीचे 7, तो 2 में 7 का क्या देंगे, भाग, तो लिखेंगे 2/7। किस तरीके से देंगे, 7 का भाग 2 में ना जाने की 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 बढ़ाया, 7 अट्ठी 56, 0.28, इसका आंसर कितना है, 0.28 तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है।